बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 3 को पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपने एजेंडा की तरफ। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास कौन से हैं, इज़, एम और आर। फार्मूला देखेंगे, उनके सेंटेंसेस की काइंड्स देखेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और फिर उसकी आंसर की मौजूदगी जिससे हम फीडबैक ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी स्पीकिंग की आज प्रैक्टिस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए। वर्ड्स एम, इज, आर ये वर्ब होते हैं लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं होते। इनको हम क्या कहते हैं, बी ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं, एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है, इज जो है ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, आर जो है वो यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये मैंने बिल्कुल सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, आपको आराम से याद रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनका फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके साथ इज, एम और आर का इजाफा होता है और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लगते हैं। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तो बार बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, आपने पिछली वीडियोस में देखे होंगे। हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि इज, एम, आर के बाद नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, नॉट, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाते हैं, तो इज, एम, आर शुरू में आ गए, सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। और चौथी काइंड होती है जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आते हैं, तो वो बहुत ईजी है, खाली आपने क्या करना है, उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना भी। एम, इज एंड आर अगर प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट वे में इनको कहा जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कैसे, ये देख लीजिए लिस्ट। जैसे आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम भी कहते हैं, आई एम। यू आर, योर। ही इज, ही इज। She is, she is. It is, it's. We are, we are. They are, they are. तो ये शॉर्ट फॉर्म में इनको कंट्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा जाता है। एडवांस इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आपके सामने आता है। अगर एम, इज, आर नेगेटिव फॉर्म में बोले जाएं तो इनके साथ क्या लगता है, नॉट लगता है। इनकी भी कंट्रैक्शन मौजूद होती है, लाइक दिस, आई एम नॉट, आई एम नॉट। You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. तो ये शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रैक्शन की फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग में तो इनिशियली ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इनको इस्तेमाल करें, लेकिन आगे जाके इनका इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश स्पेशली जब आप बोलते हैं और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो उसमें तो इसका इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कंट्रैक्शंस। आपने कंट्रैक्शंस इस्तेमाल करके जो क्या करना है, इस टेस्ट को करना है। अगेन इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आंसर की मौजूद है लेकिन आप इसकी खुद पहले प्रैक्टिस करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ की है, इट इज़ अ रेनी डे टुडे, कि आज बारिश का दिन है या आज बारिश हो रही है। कंट्रैक्शंस में यहाँ लिखा हुआ है इट्स अ रेनी डे टुडे, इट इज़, इट्स। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब ये बाकी नीचे आप सेंटेंसेस देख लीजिए, इसको आपने खुद लिखना, खुद प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये सिर्फ आप कर लेंगे तो दैट्स इनफ फॉर यू गाइस, नो नीड टू, इनको रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस एक दफ़ा ज़रूरी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग एम, इज एंड आर। अब इनको नीचे आपने लगाना है, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला, ये आपने खुद करनी है इसकी प्रैक्टिस। इसमें जस्ट आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज और आर का इस्तेमाल करना है। एम तो खाली आई के साथ लगता है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने की हुई है, इट इज़ कोल्ड टुडे। बाकी सारे सेंटेंसेस आपने खुद करने हैं। इसको भी जब आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिक लर्नर्स के लिए, एडवांस लर्नर। अब हम करते हैं इनकी प्रैक्टिस में भी हम बिल्कुल शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो एक डॉक्टर है, सब्जेक्ट आपका क्या है, वो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ही। अब ही के साथ क्या लगना है, इज लगना है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, इज लग जाएगा। एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही इज अ डॉक्टर। मेरा घर स्कूल के करीब है, मेरा घर, माय हाउस आप लिखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है।
माई हाउस मेरा घर, एक सिचुएशन की, सिंगल सिचुएशन की आप बात करें, इज लगेगा। माई हाउस इज स्कूल के करीब, नियर द स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई हाउस इज नियर द स्कूल। ऊंट सहरा का जानवर है, सब्जेक्ट है आपका ऊंट, और ऊंट को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये सहरा का जानवर है, तो आप इसके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे, द कैमल। एक ऊंट की बात हो रही है, इज लगेगा। सहरा का जानवर डेजर्ट एनिमल, द कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल। मेरा अगला इम्तिहान बहुत सख्त है, मेरा अगला इम्तिहान, ये भी एक सिचुएशन की बात हो रही है, एक इम्तिहान की बात हो रही है। तो माई नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ भी इज लगेगा। बहुत सख्त है, वेरी टफ। माई नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ। सब्जियां और फल सेहतमंद ग़िज़ा हैं, सब्जेक्ट है आपका सब्जियां और फल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्लूरल हैं, आर लगेगा। सेहतमंद ग़िज़ा आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर हेल्दी फूड्स। मेरे वालिद और वालदा बहुत ही मेहरबान हैं, अब यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है, मेरे वालिद और वालदा, माई डैड एंड मॉम, आर लगेगा। बहुत ही मेहरबान है, वेरी काइंड, माई डैड एंड मॉम आर वेरी काइंड। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। थोड़े से नेगेटिव की प्रैक्टिस करते हैं। वो मेरे दोस्त नहीं हैं, अब आपको पता है इज, एम और आर के बाद नॉट लगना है। वो मेरे दोस्त नहीं है, सब्जेक्ट है आपका वो, दे लगा दिया क्योंकि वो ज़्यादा हैं, नहीं हैं, आपने इस पे गौर करना है। आर नॉट, मेरे दोस्त माई फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। क्या वो डॉक्टर है, ये आपका इंट्रोगेटिव आ गया, सवालिया आ गया। सवालिया में आपको पता है इज और एम, इज एम एंड आर जो है वो शुरू में लग जाएंगे। तो डॉक्टर एक ही है तो इज लगना है इसके साथ। ये सब्जेक्ट है आपका, इज ही अ डॉक्टर। क्या गुब्बारे बहुत रंगीन हैं, क्या गुब्बारे बहुत रंगीन हैं, सब्जेक्ट क्या गुब्बारे, आर द बलून्स, ख़ास गुब्बारों की बात हो रही है, आर द बलून्स बहुत रंगीन, वेरी कलरफुल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आर द बलून्स वेरी कलरफुल, क्या गुब्बारे बहुत रंगीन हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ मैं आपको तोड़ के स्ट्रक्चर वाइज नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं सेंटेंस डायरेक्ट बोलूँगा। पहले 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, लेकिन ये स्टिल एडवांस प्रैक्टिस नहीं है। हमने अगली जो 5वीं हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने एडवांस प्रैक्टिस की है सेंटेंसेस की, और 6ठी में तो टोटल हमने स्पीकिंग की बात की है। तो अगर आप मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस टेंस की आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और तब जाके आप अपने अंदर कुछ डिफरेंस महसूस करेंगे। अब सेंटेंसेस बनाते, ये एक बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं। अब यहाँ हमने बीच में कोई नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपली बनाया। पहले आपको सिंपल बनाना सिखाया, बाद में इसमें हम आपको प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और कनेक्टिंग फैक्टर्स वगैरह स्ट्रक्चर्स के साथ बताएंगे। ये एक बिल्ली है, वेरी सिंपल, इट इज़ अ कैट। ये कुत्ता नहीं है, इट इज़ नॉट अ डॉग। आप स्ट्रक्चर आप समझ गए, पीछे मैंने आपको बाय स्ट्रक्चर करवा दिया सब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से। ये मेरे ख्याल से आप आराम से बना सकते हैं, अब आपके लिए मसला नहीं होगा। वो मेरा भाई है, वो एक डॉक्टर है, वो वकील नहीं है। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, वो वकील नहीं है, ही इज़ नॉट अ लॉयर। ये 3 सेंटेंसेस हो गए। हम एक ही क्लास में हैं, लेकिन हम एक ही टीम में नहीं हैं, हम मुख्तलिफ टीमों में हैं। हम एक ही क्लास में हैं, वी आर इन द सेम क्लास, लेकिन हम एक टीम में नहीं हैं। या मैंने एक लगा दिया बट वी आर नॉट इन द सेम टीम, हम मुख्तलिफ टीमों में हैं, वी आर इन डिफरेंट टीम्स। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, आपने डायलॉग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द डायलॉग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है, व्हाट स्पेस द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड। इसके आगे लगा है बी मीन्स इज, एम, आर, इनमें से कोई भी। तो इसमें आपने इज या आर लगाना है। द टॉलेस्ट टावर डैश बुर्ज खलीफा इन दुबई, इसके आगे भी क्या है, बी है, तो आपने यहाँ बी लगाना है। ऑब्वियसली सिचुएशन देख के आपको पता चल गया, टॉलेस्ट टावर, एक ही टावर की बात हो रही है तो हम इज लगा देंगे। वेयर इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, एंड बुर्ज खलीफा भी एक ही है तो यहाँ भी हम इजी लगाएंगे। द टॉलेस्ट टावर इज बुर्ज खलीफा इन दुबई, ये हमने लगा दी इज। अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कंप्लीट द डायलॉग विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगेन इसको बेसिक भी कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ बी का इस्तेमाल है बल्कि कुछ वर्ब का इस्तेमाल भी है, वो वर्ब भी आप देख सकते हैं कि कैसे लगाना है इसके अंदर।
ठीक है, उनमें एस एंड ईएस का इजाफा किस तरह से आपने करना है, क्या सिचुएशन बननी है, ये आपका काम है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसके आंसर की मौजूद है, अगेन आपने इसको नहीं देखना, खुद प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद में उसकी आंसर की देख के आपने इंस्टेंट फीडबैक लेना है। तो ये सारे आपने खुद करने हैं। टोटल 8 सेंटेंसेस। टेस्ट नंबर 4 में आपने इनको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट ये इसमें इस MR के हवाले से ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं बीच में से रैंडमली आपको 1-2 सेंटेंस बता देता हूँ। मैं 10 साल का हूँ, आई एम 10 year old। मैं बाग में हूँ, आई एम इन द गार्डन। वो हमारी टीम के मेंबर हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ आवर टीम। तो ऐसे करके दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आंसर की इसकी मौजूद है, लेकिन करने आपने खुद हैं। ये आगे मैंने इससे थोड़े बड़े बना के दे दिए आपको, 2 वाले। हर वीडियो के एंड पे एक्सरसाइज मौजूद है। ये एक्सरसाइज ये इस चीज़ का सबूत है कि आपको ये वीडियो समझ आई है और आपने इसकी प्रैक्टिस की है। देखो, ये एक तरीका है इंग्लिश को सीखने का, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हर एक की एक्सरसाइज आप करेंगे, करने के बाद आखिर में आपको एक्सरसाइज बड़ी करवाई जाएंगी, सारी चीज़ें मर्ज की जाएंगी आप इसमें, फिर आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस है। मैं जिम हूँ, मैं केविन नहीं हूँ। आई एम जिन, आई एम नॉट केविन। वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। क्या तुम इस स्कूल में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन दिस स्कूल। तो इस तरह करके क्या होता है, सेंटेंस अब इसमें आर्टिकुलेट होते हैं। पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया, उसके बाद मैंने देयर इज एंड देयर आर का हवाला दिया, फिर उसके बाद हम आए इज, एम और आर की तरफ, जो कि बी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनकी हमने प्रैक्टिस की। अब मैं इसके बाद जो चौथी वीडियो, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। 5वीं वीडियो में जाके एडवांस प्रैक्टिस होगी, जहाँ ये सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, मिल के आएंगे। 6ठी वीडियो में आपकी टोटल स्पीकिंग होगी, उसमें भी ये सारे मिल के आएंगे। तो जब 6ठी वीडियो देख के आप फारिग होंगे, तो उसके बाद बिलीव मी, आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे। इवन कि आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। अब ये आपने क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ब टू बी। ये मैंने छोटी सी एक कम्युनिकेशन के लिए एक पैराग्राफ डाला हुआ है। इसमें आपने क्या करना है कि यही लगाना है, इस MR को पुट करना है, थोड़ा सा प्रोनाउंस की चेंजेस लानी है आपको। सेम इट्स वेरी इजी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद करें। मैंने एक एग्जांपल यहाँ की है, लाइक हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू। अब नीचे आप देखें तो मैं आपको जनरली बताता हूँ, लेकिन लिखना आपने खुद है। हाउ इज़ योर ब्रदर, आप पूछें कि आपका भाई कैसा है, तो आंसर क्या होगा, माई ब्रदर इज़ फाइन या ही इज़ फाइन। आप कहेंगे ही इज़ फाइन, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, क्योंकि आप ब्रदर की जगह क्या करें, प्रोनाउन को इस्तेमाल करें। हाउ इज़ योर फैमिली, आपसे पूछते तो आप कहेंगे माई फैमिली इज़ फाइन, या फिर आप कहेंगे दे आर फाइन। अगर आप कहेंगे दे आर फाइन तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। तो इस तरह करके ये देखें, नीचे वाला तो आसान है, उससे नीचे जाए आर यू हंग्री, इसका जवाब आप क्या देंगे, यस आई एम। फ़ौरन आप कहेंगे आई एम, क्योंकि आपकी बात हो रही है ना। आई एम अ लिटिल बिट हंग्री, हाँ मैं थोड़ा सा भूख लगी है मुझे। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। अब देखो मैंने लिखा हुआ नो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, आई एम नॉट। आप आई एम नहीं लगाएंगे, नो आई एम थर्स्टी, कभी भी आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे नो आई एम नॉट थर्स्टी। तो ये ऐसे करके नीचे तक आपने चलना है, एंड तक ये सारे वही सेम है। उनको कुछ जो है मैंने उनके साथ प्रोनाउन की कंडीशन डाल दी है, वो आपने बनानी है। बिलीव में आप इसको बना सकते हो आराम से, अगर आपने वीडियो को समझ लिया है आप इसको भी बना सकते हो। ये आपका एडिशनल क्रेडिट हो गया आपकी स्पीकिंग में। ये इसके आंसर हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि नई वीडियो का आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिल सके और आप उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं थ्रू दीज चैनल्स। नेक्स्ट वीडियोज़ या लेक्चर्स की लिंक्स जो है मौजूद हैं, आप क्लिक करके उन्हें ओपन कर सकते हैं और आसानी से स्टडी कर सकते हैं। वक्त को कीमती समझें, टाइम को स्पेयर करें, वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।